मित्रों नमस्कार। कानपुर से गौरीशंकर कोष्टा योग निरूपण संस्थापक का आप लोगों को अभिवादन। आज गीता का द्वितीय अध्याय आरंभ हो रहा है, जिसकी विषय वस्तु है भगवान का संदेश और ध्यान के अंतर्धारा का तृतीय चरण किस प्रकार से होता है, भगवान किस प्रकार से अर्जुन को जो समझाते हैं, इस बारे में मेरे प्रश्न जो है आदरणीय श्री डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी से हैं, जिससे कि मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है और उत्तर भी बहुत संतोषजनक और आनंदमय मिल रहे हैं। आदरणीय मिश्र जी, भगवान की चुप्पी टूटने का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? पहला प्रश्न ध्यान की अंतर्धारा का तृतीय चरण किस प्रकार से आरंभ होता है? पिछले अध्याय में अर्जुन अपने धनुष बाण त्याग कर रथ के पार्श्वभाग में बैठ गया था। वो उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। ज्ञानेश्वर जी ने उसे कीचड़ में लथपथ राजहंस के रूप में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, व्याकुलता थी। तो भगवान ये दृश्य देख के द्रवित हो गए और उन्होंने अपने मधुसूदन रूप में अर्जुन से कुछ कहा। उन्होंने उससे पूछा कि ये असमय में ये मोह कैसे उत्पन्न हुआ। असमय माने युद्ध क्षेत्र में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, शत्रु के प्रति दया का भाव रखना आत्मघात है। ये न तो श्रेष्ठ आचरण है, न लोक में लाभ देने वाला है, न परलोक में लाभ देने वाला है। तो हृदय की नपुंसकता है, हृदय की दुर्बलता है। तुझको ये युद्ध क्षेत्र के बीच में ये मोह नहीं होना चाहिए था। भगवान की चुप्पी टूटने का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? भगवान प्रथम अध्याय, लगभग पूरे प्रथम अध्याय में खामोश रहे। अर्जुन उन्हें अनेक रूपों में संबोधित करता रहा, अपनी पीड़ा उनके सामने बखान करता रहा, लेकिन भगवान जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। लेकिन जब अर्जुन को उन्होंने अत्यंत दयनीय स्थिति में देखा तो चुप्पी तोड़ी और अपने मधुसूदन रूप में प्रकट होकर उसे बताया कि भाई, जो तेरा आचरण है ये श्रेष्ठ आचरण नहीं है। युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के प्रति दया दिखाना तो आत्मघाती कदम होता है। न लोक के लिए अच्छा होता है, न परलोक के लिए अच्छा होता है, न इसको नपुंसकता ही कहा जा सकता है। ये भगवान आध्यात्मिक रूप से कहेंगे कि ये संदेश जो भगवान का है, भगवान का जो वाणी है, ये इंट्यूशन के माध्यम से आती जाती है। लेकिन इंट्यूशन जब इंट्यूशन जागता है, ध्यान की यात्रा आगे बढ़ती है। इंट्यूशन और ध्यान का अन्योन्याश्रित संबंध है। ध्यान की यात्रा की प्रगति इंट्यूशन के विकास के साथ साथ चलती है। जब इंट्यूशन शैशव अवस्था में था, धृष्टद्युम्न के रूप में वो
पांडव सेना को लामबंद उसने किया था। पांडव सेना के लामबंद के अर्थ है कि ध्यान की शक्तियों को उसने एक मंच पर लामबंद किया। द्वितीय चरण में जब धनुर्युद्ध शुरू हुआ तो इंट्यूशन भगवान के उत्तम रथ के रूप में प्रकट हुआ, जिसे ज्ञान के घोड़े घसीटते हैं। तो वहाँ से ध्यान में प्रणव ध्रुव का आगाज हुआ। तृतीय रूप में जब दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया गया तो उसने एक दृश्य देखा, अतीन्द्रिय दृश्य देखा, जिसमें देख पाया कि जो ये राजा और संबंधी लोग जो खड़े हुए हैं युद्ध में, ये उसी की वृत्तियों के मूर्त रूप हैं। तो वहाँ से उसको विषाद का अनुभव हुआ, विषाद के उसमें चला गया। इसके बाद तृतीय में जब वो युद्ध का त्याग करने का निर्णय लेता है तो जो रथ का पार्श्वभाग जहाँ बैठता है वो इंट्यूशन का प्रतीक है। द्वितीय अध्याय में जो भगवान मधुसूदन के रूप में प्रकट होते, मधुसूदन माने अविद्या विनाशक भगवान का रूप। तो इंट्यूशन जब जब शुरू होता है, जब जब जागृत होता है, तब तब ध्यान की यात्रा को नया आयाम मिलता है। आदरणीय मिश्र जी, इंट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है? इंट्यूशन साधारण भाषा में तो लोग उसको छठी इंद्री कहते हैं, लेकिन दार्शनिक भाषा में इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इसको दिव्य दृष्टि कहेंगे, दिव्य या इंद्रियेतर या अतीन्द्रिय अनुभव कहेंगे। और गहरी भाषा में इसको आत्मा और परमात्मा के बीच में का केंद्र कहें, का सेतु कहेंगे, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में पुल का काम करती है, दोनों दुनिया को कनेक्ट करती है। तो इंट्यूशन के साधारण अर्थ तो छठी पांच इंद्रियों के साथ एक छठी इंद्री का होना की कल्पना करना, शिव नेत्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो लेकिन इसके अर्थ इतने सीमित नहीं है। इसके अर्थ जो भी इंद्रियों के इतर ज्ञान होता है, इतर अनुभव होता है, वो सब इसकी परिधि में आते हैं। ये अपने अंतिम और पूर्ण विकसित रूप में ये समाधि का स्थान लेता है, जो आत्मा का संदेश परमात्मा का संदेश आत्मा तक लाता है, दोनों का साक्षात्कार कराता है, दोनों में समागम कराता है। तो ये अपनी विकसित अवस्था में समाधि का रूप धारण कर लेता है।